العلم سلطان. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम से लग रहा है नंबर सिस्टम मतलब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बारे में पता करते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि इस कलेक्शन को कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। कलेक्शंस ऑफ natural numbers and it is denoted by symbol n। मतलब ये नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसे हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होता है? ये नेचुरल नंबर से ही मिलकर बना है। जैसे नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट किए, इसी में 0 को इंक्लूड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया? ये होल नंबर्स हो गया, यानी कि ये कलेक्शन किसका हो गया? कलेक्शंस ऑफ होल number and it is denoted by symbol डाकू से इसे डिनोट करते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब तीसरे नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे हम नंबर्स की बात करेंगे। वो नंबर्स क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी रहते हैं, नेगेटिव नंबर भी रहते हैं, तो ये क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इधर प्लस इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर। यानी कि ये कलेक्शंस ऑफ किसका हो गया? कलेक्शंस ऑफ इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल Z या I से भी डिनोट करते हैं। इसे हिंदी में हम कहते हैं उड़ान। अब इसके बाद जिस नंबर की हम बात करेंगे वो नंबर्स है रेशनल नंबर्स। तो आइए हम रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स a number r is said to be a rational number. Rational number if
if it can be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not is equal to 0। कह रहा है कि कोई भी नंबर R है उससे हम कहेंगे वो रेशनल नंबर्स है। अगर उसको हम इस फॉर्म में लिख दें P बाई Q, जहाँ पर P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अभी हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन देखा, इंटीजर्स होने चाहिए। Q क्या होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे -25, इसे हम लिख सकते हैं -25 को -25/1। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर्स। उसी तरीके से अगर हम देखें 3/5, ये क्या है 3/5, यहाँ पे 3 और 5 क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये होगा, और 5 नॉट इज इक्वल टू 0 है। 3 and 5 आर इंटीजर्स एंड 5 नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 3/5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, रेशनल नंबर। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमने नेचुरल नंबर्स को देख लिया, नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन को देख लिया, होल नंबर को देख लिया, इंटीजर्स को देख लिया, रेशनल नंबर्स को देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इन सारे नंबरों को एक नंबर लाइन पर किस तरीके से देखते हैं। इन नंबरों को हम नंबर लाइन पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, जैसे हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये हमने ले लिया एक नंबर लाइन। यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर को ड्रा करते हैं, पहले सबसे तो हम 0 मान लेते हैं, ये 0, इसे हम सेंटर बोल देते हैं। अब यहाँ से नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर को हमने दिखा दिया। इस चीज़ को हम कह दिए कि ये नेचुरल नंबर्स हो गया। इसे नंबर लाइन पे हम कैसे ड्रॉ किए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से अगर 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं, ये होल नंबर को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब बात आती है इंटीजर्स को। इंटीजर्स का कहने का मतलब उसमें निगेटिव नंबर भी शामिल हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4, इसी तरह करते हुए हम जाएंगे -∞। इसमें क्या आ गया कि हमने देखा कि नेचुरल नंबर भी हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, होल नंबर भी ड्रॉ कर दिया और इंटीजर्स भी ड्रॉ कर दिया। अब बात आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते क्या हैं, दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर ही बिलोंग्स करते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास 1.5 होगा। उसी तरह कहीं ना कहीं इसी के बीच में हमारे पास 1.6 होगा। ये सारे क्या हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं। इसे हम लिख सकते हैं 15/10, इसे हम लिख सकते हैं 16/10। तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर इस तरीके से नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आपकी बुक NCERT के कुछ एग्जाम्पल पर, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए, एग्जाम्पल 1 ये कह रहा है, एग्जाम्पल 1 ये कहता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, सही और गलत। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर।
क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसको फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखते हैं पहले होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने। उसी तरीके से नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स की अगर बात कर लें, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो हम देख रहे हैं कि 0 जो है होल नंबर तो है मगर नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, बट नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया? फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब एग्जाम्पल दूसरा ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या कह रहा है? कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। इसको बताना है ट्रू और फॉल्स। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर्स को क्या जानते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? ये -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और इधर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 ये। देख रहे हैं जितने भी इंटीजर्स हमारे पास आए हुए हैं इन सब को हम रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं कि नहीं? p/2 -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं, -6 को भी हम -6/1 लिख सकते हैं, -5 को -5/1 लिख सकते हैं, 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं सबको हम p/2 के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। और जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हैं, नीचे कहीं डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर can be written in the form p/q। इसका ये मतलब हुआ कि सभी इंटीजर्स क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ट्रू हो गया। ठीक है ना? अब इसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये हो गया ट्रू। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। वो ये कह रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसको मिटा देते हैं। वो आपसे ये पूछ रहा है एग्जाम्पल्स में, वो ये पूछ रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर। तो हम ये बात बखूबी जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, मगर हमको सिर्फ 5 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। उसको हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। We know that there are infinite
इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। यानी हम ये बात जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? 1 को हम लिख सकते हैं 1 1 और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर इसको बराबर कर देते हैं, ये हो गया 8/8। उसी तरह 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 इंटू 8/8, ये क्या हो गया 16/8। तो अब ये दो हमें रेशनल नंबर जैसे हमने बना लिए। तो यहाँ पूछ रहा क्या रहा है 5 रेशनल नंबर 1 and 2 को। तो सो एनी 5 रेशनल नंबर्स between 1 and 2 will 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं? 9/8, भाई 8/8 के बाद क्या आएगा? 9/8, 10/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8। तो हमको सिर्फ चाहिए कितने? 5 चाहिए। तो 5 चाहिए तो हम ले सकते हैं सिर्फ ये वाले को ले लेते हैं 10/8, 11/8 को ले सकते हैं, 13/8 को ले सकते हैं, 14/8 को ले सकते हैं, और फिर हम इसको भी ले सकते हैं, 12/8 को भी ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं तो 5/4, इससे 11/8, ये क्या हो जाएगा 4, 3/2, ये क्या हो जाएगा 30/8, और ये 7/4। ये 5 रेशनल नंबर्स हमें किन दो नंबरों के बीच में मिल गए। यही आपका क्या हो गया? आंसर्स हो गया। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। 5 रेशनल नंबर में फाइंड कर रहे थे 1 और 2 के बीच में, हमने वो फाइंड करके ऐसे कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो हमें 5 चाहिए था तो हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब इसके बाद बात ये कर रहा है वो एक्सरसाइज में। आप एक्सरसाइज 1.1 अपनी बुक में देख सकते हैं। तो आइए इसे हम मिटा दें। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 में हम बात करते हैं। उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वो ये जानना चाह रहा है कि 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि 0 इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि 0 हम सिर्फ आंसर लिख दे रहे हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर लिख ही देते हैं कि 0 ये जानना चाह रहा है कि 0 इज अ रेशनल नंबर। इज अ रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? तो हम आंसर्स में लिखेंगे कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर। हम ये कह सकते हैं कि 0 इज अ रेशनल नंबर है। 0 रेशनल नंबर है। अब 0 रेशनल नंबर है, कैसे 0 रेशनल नंबर है? इसे हम कहेंगे बिकॉज, क्योंकि 0 कैन बी
can be written in the form p by q, जहाँ पे q क्या हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इक्वलाइज कैसे लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तब भी 0, 0/2 लिख सकते हैं, तब भी 0, 0/3 करके इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, p by q के फॉर्म में हो रहा है। न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2, यहाँ डिनोमिनेटर 3, कहीं पे 0 नहीं हो रहा है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम 0 क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है। क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो वही सेंटेंस आपको फिर से लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। We know that there are infinite rational numbers between any two numbers, ठीक है ना, यानी कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। हम 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, 6 रेशनल नंबर। तो वही बात 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, इसका हम लिख सकते हैं 3/1, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 30/10, ठीक है। उसके बाद 4 को इसी तरीके से 4 को लिख सकते हैं 4/1, ये क्या हो जाएगा 4/1 इंटू ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई। अगर न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद 40/10। अब यहाँ से 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 6 रेशनल नंबर क्या होगा, सो एनी 6 रेशनल नंबर्स between 1 and 2 क्या हो जाएंगे, विल बी क्या हो जाएंगे 31/10। ठीक है, हमें 6 चाहिए, 31, 32 ले लेते हैं, 33/10 ले लेते हैं, 34 ले लेते हैं, 34/10, 35 ले लेते हैं, 35/10, ठीक है, 36 नहीं लेते हैं, 37 ले लेते हैं, 38 ले लेते हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर्स हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, फिर बाद में नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5।
5, 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 3/5 को हम लिख सकते हैं 3/5 यहाँ हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 20, ये क्या हो जाएगा 60/100। उसी तरीके से 4/5 है, 4/5 को लिख सकते हैं 20/20, ये हो जाएगा 80/100। ठीक है ना। तो हमें कितने 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो आइए सो ये भी 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 will be, मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएंगे 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, ठीक है 65/100। उन्हें तो और भी होंगे इनफाइनाइट रेशनल नंबर, 2 नंबरों के बीच में होती है, मगर हमें चाहिए कितने ओनली 5 रेशनल नंबर। तो 1 2 3 4 5 ये रेशनल नंबर्स होगा। अब इसे ये फ्रैक्शन जो है ये रेशनल नंबर है, थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 61 को 61/100 कर देंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 31 2 62 और 50 2 100, तो ये हो जाएगा 31/50। उसी तरीके से इसको रहने देते हैं 63/100, ये 64/100 है, इसे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 16 4 और ये 25, ठीक, ये हो जाएगा 16/25। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 35 ये हो जाएगा और फिर 20, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 30/20, ये यहाँ पे क्या होगा आंसर होगा। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में कि हमारे पास 5 रेशनल नंबर दिए हो गए, आप देख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उसके बाद नोट कर सकते हैं आप। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं बड़े सिंपल क्वेश्चन है, चाहे तो आप खुद से ही कर सकते हैं, मगर मैं इनमें से मैं आपको लास्ट वाला बता देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन नंबर 4। पहला दूसरा आप खुद से ही कर सकते हैं। कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, यहाँ पर एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो रेशनल नंबर सभी होल नंबर होते हैं? तो भाई रेशनल नंबर्स तो ये होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स क्या हो जाते हैं कि रेशनल नंबर हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं, -2/5 भी होते हैं, -3/5 भी होते हैं, -7/2 भी होते हैं, 2/3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6/7 भी होते हैं। मतलब ये रेशनल नंबर्स होते हैं। तो क्या ये होल नंबर है? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर की अगर बात करें वो क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 0 1 2 3 4, ये ऐसे होल नंबर होते हैं। तो यहाँ से तो दिख रहा है कि -2, अगर इसमें मैं -4 कर देता हूँ ये, तो -4 तो एक रेशनल नंबर है, मगर -4 तो होल नंबर है ही नहीं। इसका ये मतलब कह सकते हैं कि -4 इज रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा
फाल्स नंबर। तो आई होप कि आप लोग को इतनी बातें समझ में आई होंगी, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये समझ में आ गया होगा। किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में 5 या 6 या 3 रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। तो हम फिर अगले लेक्चर्स में मिलेंगे।